बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में केला शामिल करके खा लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। वक्त जब आपके हक़ में हो तो किसी पर जुल्म ना करो, वरना वक्त की मार बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग अपना अच्छा वक्त गुजारने की खातिर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का ख़ात्मा हो जाता है। 1 कप पानी में छोटी सी अदरक और 1 चुटकी नमक डालकर पका लें और उस पानी को पी लें। सर दर्द में आराम आ जाएगा, ज़हनी तनाव भी ख़त्म होगा। नाज़रीन, जोड़ों के दर्द के लिए कलवंजी बहुत ही मुफीद दवा है। इसे अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें। दीमक, खटमल और मकड़ी के जालों से निजात। कालीन बिछाने से पहले अगर ज़मीन पर थोड़ा सा कोई कीड़े मार पाउडर, खुश्क नीम के पत्ते और थोड़ी सी लौंगे पीस कर डाल दें। इसके बाद कालीन बिछाएं तो दीमक और सीलन से महफूज रहेगा। कालीन के नीचे अखबार की तह बिछा लें। बरसात के मौसम में कालीन गीला होने से महफूज रहेगा। सबसे पहले मुतासरा हिस्से पर कुछ गंधक का धुआं लगाएं। 1 गर्म पानी में अजवाइन पाउडर मिलाएं और मुतासरा जगह पर छिड़कें। इस अमल से दीमक और खटमल का बआसानी असर ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले झाड़ू वैक्यूम क्लीनर की मदद से मकड़ी के जाले साफ़ करें। फिर इस जगह पर क्लोरोक्स क्लीन आप ब्लीच स्प्रे बोतल में डालकर छिड़कें। मकड़ी दोबारा जाले नहीं बनाएगी। नाज़रीन, अगर आपका चेहरा गर्मी की वजह से डल हो गया है तो आप खीरे के पानी में बराबर दूध मिलाकर दिन में अगर 3 से 4 बार 15 मिनट के लिए लगाएं तो आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा और स्किन ग्लो करेगी। मैदे के मसाइल से निजात और वज़न कम करने के लिए सौंफ, अनारदाना, मिश्री, सूंठ, सूखी अदरक, ये तमाम अज्जा 100 ग्राम लें। इनको बारीक पीस कर किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ खा लें। खाने के बाद खूब डकारें आएंगी और खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। पेट का बादीबंद भी कम होगा और बदन का वज़न भी कम होता जाएगा। अंगूर खाएं, कद बढ़ाएं। अगर 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियां 50 ग्राम अंगूर रोज़ाना खाएं तो सेहतमंद नज़र आएंगे। चेहरे का रंग सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा, कद में इजाफा होगा। उलझे रूखे बालों के लिए को संवार लीजिए। बालों में कभी टूटे हुए दंदों की कंघी मत इस्तेमाल करें। दूसरों की इस्तेमाल शुदा कंघी से इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। सर धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करें और सर्दियों में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। तेज़ गर्म पानी से कभी सर न धोएं, इससे सर में खुश्की पैदा हो जाती है। नाज़रीन, नहाने से पहले बालों में तेल लगा लें, इससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। बाज़ारी खुशबूदार तेलों की बजाय नारियल या सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करें। खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से बालों की तंदुरुस्ती में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। दिमागी परेशानी के वक़्त 10 से 12 मिनट बालों में कंघी करें। ये बालों और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, अगर लकड़ी की कंघी हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको भी ऐसे बैठने की आदत है, यानी टांग पर टांग रखकर बैठने की आदत है, तो फ़ौरन छोड़ दें। इस तरह बैठना दरहकीकत ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बाइस बनता है। ये आदत गर्दन और कमर दर्द का भी बाइस बनती है, क्योंकि हमारा जिस्म उस वक़्त ज़्यादा मतवाज़न होता है। जब दोनों पैर फर्श पर हों तो बहुत देर तक टांग पर टांग चढ़ाई रखने के नतीजे में टांगों में सुइयां चुभने या सुन्न हो जाने का एहसास भी होता है, जिसकी वजह यह है कि इस अंदाज से टांगों और पैरों के असाब और शरियानों पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में पैर आर्जी तौर पर सुन्न या मफलूज हो जाते हैं। काले होंठों का इलाज। 1 कप नारियल का खालिस तेल लेकर उसमें आधा कप ताज़ा लीमू का अर्क शामिल कर लें। दिन में 3 से 4 मरतबा रुई की मदद से होंठों पर लगाएं। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में फ़र्क महसूस होगा। गुर्दे के दर्द से निजात। अंगूर की बेल के पत्ते 2 तोला को पानी में पीसकर छान लीजिए। उसमें लाहौरी नमक मिलाकर पिला दीजिए। दर्द गुर्दे का तड़पता हुआ मरीज़ भी चैन पा लेगा। तरबूज के साथ नमक। तरबूज खाने के बाद मामूली सा नमक उंगली पर लगाकर चाट लिया जाए तो तरबूज पेट में पानी बन जाता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। अक्सर गोश्त पकाते वक्त गोश्त सही नहीं गलता या देर से गलता है। गोश्त पकाते वक्त तमाम मसालों के साथ लहसुन की डंडी यानी जवे निकाल कर जो डंडी रह जाती है, जिसे फेंक दिया जाता है, वो 2-3 साथ डाल दिए जाए तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा।
1 गिलास दूध, 1 केला, 3 खजूर, 1 चम्मच बादाम, 2 चम्मच जौ का दलिया। इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें। ये वज़न भी बढ़ाएगा, ताकत और तवानाई का ख़जाना भी है। इसबगोल के फ़वाइद। नाज़रीन, 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच इसबगोल खाएं। ये चर्बी को कम करता है, पानी की कमी को दूर करता है और कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। पुदीने के फ़वाइद। गर्मी के इस मौसम में पुदीने के पत्तों से भाप लें। चेहरे से फालतू ऑयल को ख़त्म करके चेहरे के दानों को ख़त्म करता है, मसाम बंद करता है, रंग सफ़ेद करता है। के 3 चीज़ों का मिल्क शेक का कमाल। केले और खजूर का मिल्क शेक पीने से वज़न बढ़ता है और खून बनता है। अंजीर और बादाम का मिल्क शेक पीने से तवानाई मिलती है। आम और केले का मिल्क शेक पीने से खून बनता है। रोज़ाना 1 गिलास अनार का जूस। रोज़ाना सुबह 1 गिलास अनार का जूस पीने से चेहरे के दाने ख़त्म होते हैं, बाल मजबूत करता है और लंबे करता है। इन ड्रिंक्स का कमाल। लीमू और खीरे का पानी से स्किन साफ़ होती है। लीमू और अदरक के पानी से वज़न कम होता है। वो लोग जो ख़ुद को हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से बाल भी गिरते हैं और स्किन भी डेड रहती है, ये ड्रिंक 15 दिन लगातार पिएं। बनाने के लिए आधा चुकंदर, आधी गाजर, चंद पत्ते हरा धनिया, पुदीने के चंद पत्ते, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और आधा लीमू अच्छी तरह ब्लेंड करें और छान कर इसमें आधा गिलास पानी डालकर पी लें। क्या आप जानते हैं, अगर आप रोज़ाना पॉपकॉर्न खाएं तो कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस मकसद के लिए इसे कम से कम नमक और तेल में बनाएं। पॉपकॉर्न फाइबर से भरपूर होते हैं, कब्ज़ दूर करते हैं, पेट की चर्बी और मोटापा ख़त्म करें। नींबू के छिलके का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए भी बेहद मुफीद है। इस मकसद के लिए 1 कप पानी में 1 नींबू की छिलके, ज़रा सा पुदीना, 2 इलायची डालकर अच्छी तरह उबालें और शहद डालकर पिएं। रात को सोते हुए अगर आपकी टांगों और पाँव में ऐसे महसूस हो जैसे कीड़े चल रहे हैं, तो आपको रेस्टलेस लीग सिंड्रोम हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह आयरन की कमी है। फॉलिक एसिड, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी भी ऐसे लोगों में पाई जाती है। नाज़रीन, दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है। जब तक सोया जाए सुकून नहीं आता, इसलिए आप दोपहर में खाने के बाद खीरे खा लें। ये सुस्ती भगाने में भी मदद देता है, जिस्म को भी ताकत पहुंचाता है। बेसन की रोटी खाने से चेहरा निखरना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसन में बड़ी मिकदार में आयरन या फुलाद मौजूद होता है। इसकी रोटी खाने से जिस्म में खून की कमी दूर होती है और जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है। इसकी वजह से रंग रूप निखरता है। नाज़रीन, नींबू का रस निकाल कर क्यूब्स की शक्ल में जमा कर रख लें, फिर चाहे तो शरबत बनाएं या खाने में इस्तेमाल करें। इस तरह टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, अदरक और लहसुन के भी क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर लें। टमाटर धोकर खुश्क कर लें, उनको काट कर हल्का सा उबालें बग़ैर पानी के, या अगर चाहें तो यूं ही ब्लेंड में डाल लें, पेस्ट बना लें और बर्फ़ जमाने वाली ट्रे में क्यूब्स की शक्ल में जमा लें। जम जाने के बाद इनको ट्रे से निकाल कर थैली में बंद करके रख लें। मौसम ख़त्म होने या महंगे होने की सूरत में आपके पास टमाटर काफ़ी मिकदार में जमा होंगे। रात का खाना छोड़ने के नुकसानात। रात का खाना छोड़ देना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। सुबह तक खाली मैदा हो जाता है, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है और नाश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाता है और कम वक्त में ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। शुगर लेवल कम होने की वजह से तबीयत सारा दिन ख़राब रहती है, चक्कर भी आते हैं और नींद भी ज़्यादा आती है। हाजमे का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ नहीं हैं, तो सफ़ेद बालों को रोकने के लिए कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, 5 ऐसे काम जिनको करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 1 है, खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से गुरेज करें। नंबर 2, खाना खाने के फ़ौरी बाद नहाने से गुरेज करें। नंबर 3, खाना खाने के बाद सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। नंबर 4, खाना खाने के फ़ौरी बाद फल खाने से परहेज़ करें। और नंबर 5, खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय पीने से परहेज़ करें। झटके लगना। बदन या दिमाग में सोते या जागते वक्त झटके लगते हों,
پانی کے ایک کپ میں سونے کی انگوٹھی وغیرہ 21 مرتبہ گھمائیں، پھر وہ پانی دن میں 3 مرتبہ پلائیں، جھٹکے لگنا بند ہو جائیں گے۔ پیشاب کی جلن کے لیے مغز، بادام 7 عدد، الائچی خرد 7 عدد، بیج نکال کر آدھا کلو پانی میں خوب گھوڑ چھان کر مصری ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، بہت جلد افاقہ ہوگا۔ گھنٹیاں: ہلدی 10 گرام کو پانی میں باریک پیس کر گھی 10 تولہ میں بھون لے اور پھر شہد 100 گرام، چینی 250 گرام، قوام کی مدد سے ہلدیوں کو شامل کر کے معجون بنا لیں۔ ایک بڑا چمچ 10 گرام صبح و شام گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ حمل کا بار بار گرنا: جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں، 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ سے لیں۔ نمک سے ورم دور: نمک کو پانی میں پیس کر گرم کر کے گاڑھا لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ ناک کے غدود: اگر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے تو ناک کے غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ بھنڈی سے شوگر کا آزمودہ علاج: بھنڈیوں کو ساری رات پانی کے 1 کپ میں بھگو کر رکھیں۔ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد بھنڈیاں کپ سے نکال دیں اور پانی پی لیں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد اپنی شوگر چیک کریں۔ جن کی شوگر 300 سے اوپر رہتی ہے وہ اس پانی کو 3 دن پئیں، اس سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بھنڈی کے پانی میں انسولین کی معجزاتی خواص رکھی ہیں۔ ناظرین، نیند میں خراٹوں کا بہترین علاج: سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں، خراٹوں کا بہترین علاج ہے۔ سرسوں کے تیل کو ڈراپر میں ڈالیں، پھر اس سے روزانہ رات کو سوتے وقت 4 سے 5 قطرے ایک ایک کر کے ناک میں ڈالیں، یکدم نہ ڈالیں۔ صرف سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، کوئی اور نہیں۔ کچھ عرصے میں ہی خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ بھنے چنے کھائیں، بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹائیں، کمزوری دور بھگائیں، جسم میں آئرن، فائبر اور پروٹین پہنچائیں۔ ناظرین، یرقان کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، آنکھوں اور گردوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں۔ اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں، پھر اس میں گلاب کا عرق اور ملائی کو اچھی طرح مکس کریں تو کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گا۔ لیجیے، گرمیوں کی فیئرنیس اور وائٹننگ کریم تیار ہے۔ آپ اسے بنا کے کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور اسے 3 دن تک استعمال کریں۔ 3 دن میں ہی آپ کو اپنے چہرے کی رنگت میں ایک واضح فرق محسوس ہوگا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جذام، کوڑھ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے، اور ہماری آنے والی نئی ویڈیو کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔